हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सबकी नीट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सबसे पहले मैं अपना नाम बता देती हूँ, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछ रहे थे कि मेरा नाम क्या है? सो माय नेम इज़ शाकिरा एंड आई एम फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट पीएमसीएच पटना। वैसे अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई हैं बट जल्द ही हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएँगी, ठीक है? सो मैं ये वीडियो बनाई हूँ स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको रिविज़न में प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जिनका पढ़ाई अच्छे से हो जाता है, वो सब चीज़ अच्छे से कर ले, टेस्ट वगैरह अच्छे से दे लेते हैं, लेकिन उनको रिविज़न नहीं हो पाता है और रिविज़न तो बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब तुम अगर कितना भी पढ़ लोगे, तुम रिविज़न नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ तुमको ज़्यादा लंबे टाइम तक तो याद नहीं रह पाएगी, इसीलिए रिविज़न तो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो चीज़ अगर तुम नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको ये वीडियो जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखना चाहिए, उसके बाद तुमको हेल्प होगा ज़रूर कि तुम कैसे रिविज़न कर पाओगे, ठीक है? मैंने क्या किया था, मैंने कैसे रिविज़न किया था, मैंने कैसे दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करके वापस से 3 बार सिलेबस अपना जो है रिवाइज़ किया था, मैं वो इस वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर तुम इस चीज़ को अच्छे से फ़ॉलो करोगे तो तुम भी ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले मेरा जो सिलेबस है, वो दिसंबर में कंप्लीट हो गया था, ठीक है? वो कैसे हुआ था क्योंकि मैं टॉपर स्टूडेंट थी, मेरा 2024 में जो है ना मतलब सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट ही था। 2024 में जो है मेरा 646 मार्क्स आए थे, तो ऑफ़ कोर्स तुम समझ सकते हो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट ही होगा। तो मुझे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। मेरे लेक्चर वगैरह मैंने कुछ नहीं लिया था 2025 में, ठीक है? तो मुझे सिर्फ़ मेरे पास नोट्स बने हुए थे, मुझे उसका रिवीजन करना था और मैं टेस्ट देती थी। मैंने टेस्ट सीरीज़ लिया हुआ था और मैं टेस्ट देती थी, ठीक है? मैं मतलब टेस्ट में जो भी आता था, उस चीज़ को पढ़ कर के रिवीजन करती थी, टेस्ट का एनालिसिस करती थी और उसको मिस्टेक बुक में नोट करती थी एंड ऐसे करते-करते मेरा टेस्ट जो है ना, वो दिसंबर तक कंप्लीट हो गया था। वैसे मेरा टेस्ट का जो शेड्यूल था ना, वो भी दिसंबर में कंप्लीट नहीं होने वाला था, वो भी मार्च में कंप्लीट होने वाला था, बट मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफ़ाई कर लिया था। उसको मैंने दिसंबर तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है? तो उसके बाद मैंने रिविज़न कैसे किया था? तो रिविज़न के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो आपकी 2 चीज़ें होने वाली हैं। एक तो है आपका शॉर्ट नोट्स और दूसरी है आपकी मिस्टेक बुक। ठीक है? मिस्टेक बुक कैसे बनाना है उसके लिए मैंने पहले से वीडियो बना के रखा है। आप चाहें तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ठीक है? ये आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपके रिविज़न के लिए एंड दूसरी चीज़ है शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स आपने बना के रखा होगा ये 2 चीज़ अगर आपके पास है तो आपको रिविज़न करने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है? तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं आपके रिविज़न के लिए एंड तीसरी जो चीज़ है वो है क्वेश्चन्स। क्वेश्चन्स में वो क्वेश्चन्स जो आपने अब तक किए हुए हैं और उनको जो मतलब जो आपको क्वेश्चन में डाउट आता था, आप उस क्वेश्चन को सर्कल करके रख रहे होगे, वैसे क्वेश्चन्स आपको करना है अपने रिविज़न के टाइम पे क्योंकि रिविज़न ना हम लोग को जल्दी करना होता है ना, वापस से उतना टाइम तो लगाना नहीं है, तो उतना वापस से क्वेश्चन तो नहीं कर सकते हम लोग, तो हम लोग को लिमिटेड क्वेश्चन करना होता है, लेकिन वैसे क्वेश्चन करना होता है जिससे हमारा कुछ फ़ायदा हो। तो वो क्वेश्चन जो होते हैं ना, जो आपको शुरू में करने में मुश्किल हो रहा था, जिनको आपने सर्कल करके रखा है और अगर आप ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो अभी से करो। अगर जो भी आपको क्वेश्चन कर रहे हो, जो आपको मुश्किल लग रहा है या फिर जो नहीं बना उसको सर्कल करके रखो। बाद में रिविज़न के टाइम पे सिर्फ़ उन्हीं क्वेश्चन्स को करो। ठीक है? अगर आपसे वो क्वेश्चन बन जा रहे हैं, तो जो आपसे पहले से हो गए थे, वो भी बन जाएँगे, ठीक है? इससे आपका रिवीज़न जो है वो पूरे चैप्टर का हो जाएगा और कम क्वेश्चन्स में हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन का रिवीज़न ऐसे करना है और जो थ्योरी वगैरह है, इस चीज़ का रिवीज़न आपको आपके शॉर्ट नोट्स से करना है एंड आपकी मिस्टेक बुक से जो है वो आपकी मिस्टेक्स जो कि पहले आपने करके रखी है, जो आपको ज़्यादातर जहाँ पे चीज़ें पे आप गलती करते हो, भूलते हो, जो भी फ़ॉर्मूला वगैरह आपने नोट्स में रखा होगा अपने मिस्टेक बुक में, मिस्टेक बुक बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं वापस से बोल रही हूँ, उस चीज़ को आप बना के रखो और अगर कैसे बनाना है वो जानना है तो मेरी वीडियो देख लो, मैंने बनाया हुआ है, ठीक है? मिस्टेक बुक को पढ़ो उसके बाद आपका रिविज़न बहुत अच्छे से होगा, ठीक है? तो सबसे पहले मतलब मैं ना जब कंप्लीट हुआ था सिलेबस तो मैंने जो रिवीजन के लिए बनाया था क्वेश्चंस के लिए मैंने जैसे फिज़िक्स का मुझे क्वेश्चन करना था, ठीक है? तो मैंने अपने सारे क्वेश्चन को काउंट किया कि मेरे वैसे क्वेश्चंस कितने हैं जो मुझे अभी करना है रिवीजन के टाइम पे, ठीक है? तो मेरे अप्रॉक्सिमेटली 500 कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे रिवीजन के टाइम पे करना है। मतलब 500 ये सारे मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है इंडिविजुअल चैप्टर का नहीं है। पूरा 11th-12th मिला करके मेरे पास कुछ 500 अप्रॉक्स क्वेश्चन थे जो मुझे करने थे रिवीजन में। तो इस क्वेश्चंस को मैंने डिवाइड करा कि मैं डेली कितना क्वेश्चन कर सकती हूँ, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से तुम उस चीज़ को डिवाइड करो कि तुम डेली कितना क्वेश्चन करते हो। मैं ये नहीं बोलूँगी डेली तुम 100 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि अभी तुमको करंट की चीज़ें भी करनी है, ठीक है? तो तुम अभी कितना जितना कर पा रहे हो, अगर तुम 50 क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो 50 करो। अगर तुम जितना भी कर पा रहे हो अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से उतने क्वेश्चंस को डिवाइड करो और तुम देखो कितना टाइम लग रहा है तुमको। अगर तुमको 1 महीना लग रहा है तो ठीक है, इतना लग सकता है, ठीक है? इसमें कोई इश्यू नहीं है। 1 महीने में वापस से चीज़ें तुम्हारी पूरा सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, ठीक है? तो ये छोटी चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से मैंने फिज़िक्स को पढ़ा था एंड केमिस्ट्री के लिए अगेन मैंने सेम किया था और केमिस्ट्री में जो एनसीईआरटी में जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं ना, उस चीज़ को मैंने पढ़ा था एंड बायोलॉजी का तो उसमें तो कोई मेरे शॉर्ट नोट्स नहीं है, मेरे कोई ये नहीं है मतलब कुछ चैप्टर्स के मैंने बस वो बना के रखा था अ
माइंड मैप्स वगैरह, तो उस चीज़ को देखो और बाकी तो अगर तुम बायोलॉजी में फुल चैप्टर पढ़ो वही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं फुल चैप्टर मैंने इतनी बार ऑलरेडी मैं पढ़ चुकी हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता था पूरा चैप्टर पढ़ने में, ठीक है? तो मैं बायोलॉजी के लिए पूरा चैप्टर पढ़ना ही प्रेफ़र करती थी। मुझे मतलब ये मैं फिक्स कर ली थी कि मुझे आज 4 चैप्टर पढ़ना है बायोलॉजी का, तो मैं आज 4 चैप्टर ऐसे ही मैंने बायोलॉजी में भी चैप्टर सारे काउंट करके उसके बाद मैं देखती थी मैं डेली कितना चैप्टर पढ़ पा रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैंने डिवाइड करा और मैंने देखा कि इतना टाइम लग रहा है मुझे पढ़ने में। तो अगेन ऐसे करते-करते मैंने तीनों को इस तरीके से कर लिया था कि 1 महीने में मेरा वापस से सिलेबस जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो रहा था, फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों का, ठीक है? तो ऐसे करके मैंने एक बार सिलेबस कंप्लीट किया एंड इसके साथ-साथ रिविज़न के साथ-साथ मैं टेस्ट भी दे रही थी। मेरा अल्टरनेट डे पे टेस्ट चल रहा था, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ़ रिविज़न ही कर रही हूँ, अल्टरनेट पे टेस्ट भी दे रही थी मैं, टेस्ट के साथ-साथ मैं एनालिसिस भी कर रही थी, उसको भी मिस्टेक बुक में लिख रही थी। तो ये चीज़ तुमको करना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है, ठीक है? एंड इसके बाद क्या करना है ना, अब तुमको क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग से नहीं करना है, मतलब अगर ये वाला तुम्हारा रिविज़न हो गया है, तो अब तुमको रिविज़न के लिए जो है अलग से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है, अब तुमको सिर्फ़ टेस्ट वाले क्वेश्चन्स करने हैं। तुम टेस्ट वाले क्वेश्चन्स करो फिज़िक्स में, वो तुम्हारे लिए इनफ रहेंगे, ठीक है? अब क्योंकि अब तुम इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चन्स कर चुके हो। और इसके अलावा तुमको रिवीजन जो है वो एनसीईआरटी करना है अब, ठीक है? एनसीईआरटी का तुमको अगर तुम एनसीईआरटी के टेक्स्ट पढ़ के रखे हो पहले से तो उसको कुछ तुमने अंडरलाइन वगैरह करके रखा होगा, हाइलाइट वगैरह करके रखा होगा, तो वो हाइलाइटेड पॉइंट्स जो है ना अब तुमको पढ़ना है और एनसीईआरटी की समरी और जो पॉइंट्स टू पॉइंटर है, इनका रिवीजन करना है, ठीक है? समरी और पॉइंट्स टू पॉइंटर से लगभग पूरा चैप्टर रिवीजन हो जाता है बहुत अच्छे से, ठीक है? तो इनका तुमको बार-बार रिवीजन करना है और एनसीईआरटी के जो बैक के क्वेश्चन्स होते हैं ना एक्सरसाइज़ वाले क्वेश्चन होता है, उनको करना है। ठीक है, अगर तुम पहले से करके रखे हो तो भी तुमको दोबारा करना है और अगर तुमने नहीं किया हुआ है, पहली बार कर रहे हो तब तो कर ही लो ऑफ कोर्स, ठीक है? और अगर करके रखा हुआ है तो दोबारा कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? और बाकी तुम टेस्ट देते रहो। टेस्ट में तुम डेली 180 क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो ऐसा मत सोचो कि तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, तुम्हारी क्वेश्चन प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। टेस्ट दे रहे हो ना, और टेस्ट वो क्या है, वो तो क्वेश्चन ही है ना। तो वहाँ से तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा, बाकी थ्योरी के लिए तुम एनसीईआरटी का रिवीजन करते रहो। और बायोलॉजी में तो तुम अपने अकॉर्डिंग डेली पढ़ो, ठीक है? बायोलॉजी में अब तुमको ये नहीं सोचना है कि मैं क्या पढ़ूँ। स्टार्टिंग से शुरू करो, डेली तुम 4 चैप्टर पढ़ पा रहे हो, 4 पढ़ो, फिर अगले दिन 4 पढ़ो, ऐसे करते-करते तुम्हारा धीरे-धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगेगी, ठीक है? तुम अगर डेली-डेली पढ़ोगे तो तुमको आदत हो जाएगी ना पढ़ने की। तुम्हारा ऐसा भी टाइम आएगा कि तुम 1 दिन में पूरा 11th पढ़ लोगे। मतलब तुमको अभी लग रहा होगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है बट होगा। अगर तुम्हारी पढ़ने की प्रैक्टिस रहेगी बहुत अच्छी तो तुम क्यों नहीं पढ़ पाओगे? ऑफ कोर्स पढ़ लोगे और तुम एनसीईआरटी की सारी लाइन्स पढ़ो। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी ऊपर-ऊपर से पढ़ो। मैं जब भी एनसीईआरटी पढ़ती थी तो एनसीईआरटी की हर लाइन पढ़ती थी। वो बात अलग है कि कुछ चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जो तुम्हारा हाइलाइटेड पॉइंट है उस चीज़ को तुम ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन सब चीज़ पढ़ते हुए चलो, ठीक है? ऐसे करते हुए तुम्हारा एक बार और रिवीजन हो जाएगा और इसके बाद जो लास्ट रिवीजन होगा वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पे तुमको क्या करना है ना, ये वाला रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस टाइम पे तुम ये कर सकते हो कि एनसीईआरटी में मतलब अब तुम कह सकते हो कि हर चीज़ नहीं पढ़ोगे तुम, ठीक है? अगर तुम जो अब तक तुमको ना आइडिया हो गया होगा कि तुमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तुम ऑफ कोर्स खुद से ही तुम वो चीज़ें नहीं छोड़ोगे जो तुमको लग रहा है इम्पोर्टेंट है क्योंकि तुम इतने सारे क्वेश्चन्स कर चुके हो, तुम इतनी बार रिवीजन कर चुके हो, तुमको आइडिया है कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो तुमको इतना तक आइडिया मिल जाएगा। अब तुम अपने आप उस चीज़ को स्किप कर दोगे जहाँ से तुमको लगेगा कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ठीक है? अगर तुमको इतना प्रैक्टिस हो गया है तभी और अगर नहीं हुआ है तो तुम अगेन पूरी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है? एंड फिज़िक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अगेन मैं बोलूँगी कि टेस्ट दो, टेस्ट के क्वेश्चन कर रहे हो वो इनफ है और अपनी मिस्टेक बुक का बार-बार रिवीजन करो। ठीक है? जभी भी तुम टेस्ट देने जाओ ना, एक बार मिस्टेक बुक अपनी पढ़ के जाओ। केमिस्ट्री और फिज़िक्स दोनों के लिए तुमने जो मिस्टेक बुक बना के रखी है, उस चीज़ को पढ़ के जाओ। तो इतना करोगे ना तुम्हारा सिलेबस जो है वो 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है? अब तुम्हारा एक भी पॉइंट ऐसा नहीं रहेगा कि तुमने नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर तुम इस तरीके से फ़ॉलो करोगे चीज़ों को तुम्हारा मल्टीपल टाइम्स रिवीजन हो जाएगा, तुम चीज़ें भूलोगे नहीं और लास्ट टाइम तक तुमको चीज़ें जो हैं वो याद रहेंगी। ठीक है, तो इस चीज़ को फ़ॉलो करो और रिवीजन करो अच्छे से और पढ़ाई करते रहो। अगर तुमको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।